आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि सहमति बंटवारनामा आप लोग अपने मोबाइल या अपने पीसी के माध्यम से घर बैठे कैसे बना सकते हैं, वो भी आसान प्रक्रिया के साथ। जिससे कि आप सभी लोग को ये तो जानकारी होगा कि बिहार में जो ये दाखिल खारिज का नया प्रक्रिया चालू हुआ है, यानी जो पूर्वजों का जो जमीन था वो अब आप लोग अपने नामे करा सकते हैं। लेकिन वहां पर जो है आपको एक डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट है सहमति बंटवारा। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मेट को भी बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये वीडियो लंबा होगा, जिसमें पूरा जानकारी आप लोग को मैं दूंगा कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या लिखना है, तो उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग क्या करिएगा, तो बनाने बैठिएगा इस फॉर्मेट को, यानी सहमति बंटवारा को जो है आप लोग बनाने का प्रयास तभी करिएगा जब इस वीडियो को पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर क्या दर्ज करना होगा। सबसे पहले आप लोग को आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, उस पर आप लोग को क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर सभी स्टेप को फॉलो करते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टम्प पेपर पर जो है प्रिंट करें, यानी यदि आप लोग चाहते हैं कि स्टम्प पेपर पर जो है प्रिंट करना सहमति बंटवारा का जो फॉर्मेट बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से स्पेस खाली छोड़ देगा, ताकि आप लोग जो है यहाँ पर स्टम्प पेज वाला जो नोट होता है वो दिखा पाएंगे आसानी से। इस प्रकार से जो है खाली जगह इतना पर छूट जाता है। उसके बाद नीचे में आप लोग को क्या क्लिक करना है, नीचे में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर डेट आप लोग को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर डेट वही सेलेक्ट करिएगा जब आप सहमति बंटवारे के लिए जो है सभी भाई से सहमति लेने जाएंगे, यानी सभी भाई जब हस्ताक्षर करेंगे जो है कोर्ट के समक्ष या जो है आपके पंचायत में जो प्रतिनिधि उसके समक्ष यदि वो साइन करेंगे, वही डेट जो है सेलेक्ट रखिएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है एडिट आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर देखिए मूल रैयत का नाम जो है यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना होगा। तो मूल रैयत का नाम यानी जिसके नाम पर जमीन वर्तमान समय में है, यानी आपके जो दादा के नाम पर जमीन है या आपके पिताजी के नाम पर जमीन है या आपके दादी के नाम पर जमीन है, उनका जो है नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पर जमीन है तो दादाजी के नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो है उनका पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए कि आपके दादा के साथ साथ आपके दादी का भी नाम पर जमीन था, तो उसके लिए जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक और जो है नीचे में दिखाई दे रहा है प्लस का आइकन, लिखा है एक और मूल यहाँ पर रैयतों को जोड़े। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे में जो है दादी का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे और दादी के जो है पति का नाम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके पति का नाम यानी दादाजी का नाम दर्ज कर देंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है कि एक से अधिक जो है व्यक्ति के नाम पर जमीन रहे तो उसके लिए क्या यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पर जमीन है और आपके माताजी के नाम पर भी जमीन था, तो उस कंडीशन में आप लोग यही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे में आइएगा तो नीचे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य गांव या मौजा का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मुख्य थाना नंबर यदि है तो लिख देंगे। अंचल, जिला, जाति या पिन कोड आप लोग को लिखना होगा। ये सभी आप लोगों को जो है बेसिक जानकारी देंगे, यानी आपके दादाजी जो है कहाँ के रहने वाले हैं उसका जो है आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, डिटेल यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अब आप लोग को आ जाना है ज़मीन से संबंधित, यहाँ पर डिटेल आप लोग को देना होगा। यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं या अपना जो है दादाजी के गाँव का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे, जो है ये आप लोग को लिखना होगा, पिन कोड लिखेंगे। बट यहाँ पर आप लोग अब ज़मीन का जो है विवरण यहाँ पर देंगे कि ज़मीन जो है आपका किस मौजा में है, क्या उसका जो है हल्का नंबर है, ये सभी यहाँ पर आप लोग को बतलाना होगा। तो देखिए यहाँ पर मौजा का नाम आप लोग को दर्ज करना होगा, यहाँ पर थाना का नाम दर्ज करना होगा, यानी जो आपके ज़मीन के रसीद पर थाना नंबर दिखाई दे रहा है उसको दर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जमाबंदी नंबर आप लोग को दर्ज करना होगा। यदि जमाबंदी नंबर 00 दिखाई दे रहा है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं या 00 लिख सकते हैं। उसके बाद खाता नंबर आप लोग को हर हाल में जो है यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद जो है खेसरा नंबर यानी प्लॉट भी आप लोग को हर हाल में दर्ज करना होगा। उसके बाद आप लोग को बतलाना होगा कि जो यहाँ पर खाता नंबर और प्लॉट नंबर डाले हैं इसमें कितना टोटल रकबा ज़मीन है आपका, तो आप लोग को उसका जो है जानकारी भी देना होगा। यानी एकड़ में है तो एकड़ यहाँ पर लिखेंगे, यदि आपका डिसमिल में है तो डिसमिल यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए 2 एकड़ 5 डिसमिल है तो 2 एकड़ इसमें लिख देंगे और 5 डिसमिल इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को दर्ज करना होगा।
उसके बाद आप लोग को चौहद्दी बतलाना होगा कि आपके जो ज़मीन है, जो आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन है, उस ज़मीन के चौहद्दी में कौन-कौन लोग हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं उन्हीं का नाम आप जो है यहाँ पर क्या करिएगा, चौहद्दी में दर्ज करिएगा। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, चौहद्दी जो है दर्ज करना है कि उत्तर में कौन व्यक्ति है, दक्षिण में किस व्यक्ति का ज़मीन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर पूरा जो है विवरण को दर्ज करिएगा। यदि इसके अतिरिक्त और किसी मौजा में या और किसी प्लॉट में आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक और कुल जो है प्लॉट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो एक और जो है यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, यानी ज़मीन का जो है का विवरण H2 यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। सेम जो ऊपर अप्लाई किए हुए हैं उसी प्रकार से नीचे में भी आप लोग को दर्ज करना होगा। यहाँ पर जो है मौजा का नाम, यहाँ पर थाना नंबर यदि है तो डाल देना है, जमाबंदी नंबर, खाता, खेसरा, कुल रकबा आप लोग को बतलाना है डिसमिल एकड़ में। उसके बाद जो है उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आप लोग को दर्ज करना होगा। यदि 2 से अधिक जो है ज़मीन है, 2 से अधिक मौजा में, 2 से अधिक प्लॉट में ज़मीन है, तो सेम प्रोसेस से जो है आप लोग यहाँ पर क्लिक कर आप लोग जो है सभी ज़मीन का विवरण यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। यानी जितना ज़मीन है आपके दादा के नाम पर या आपके दादी के नाम पर, वो सभी ज़मीन को जो है यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, एक एक करके आप लोग को जोड़ लेना है। उसके बाद अब आता है मेन पॉइंट, हिस्सेदार वाला विवरण। यानी आप कितने भाई हैं, आप अपने भाई के अनुसार किस प्रकार से इस ज़मीन को जो है बांटेंगे। यानी जो ऊपर में ज़मीन आप जितना दर्ज किए हैं, जितना यहाँ पर दर्शाए हैं, उस ज़मीन को आप लोग जो है अपने भाई में किस प्रकार से बांटेंगे। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर एक एक प्रोसेस पूरा विस्तार से बतलाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है यहाँ पर प्रथम पक्ष, यानी प्रथम हिस्सेदार। यानी आप 2 भाई हैं तो 2 भाई के अकॉर्डिंग आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जो है बंटवारा करेंगे, यानी सहमति बंटवारा का फॉर्मेट तैयार करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट को। तो फर्स्ट भाई का नाम यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, उसके बाद जो है पिताजी का नाम अपना लिख देंगे, उसके बाद जो है उम्र बतला सकते हैं, आधार नंबर जो है आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क करने का एक ऑप्शन आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपका दादाजी का ज़मीन है, जितना ज़मीन है उसमें जो है आपका जितना हिस्सा बने उतना ही हिस्सा आपका भाई का बने, यानी बराबर बराबर सभी हिस्सेदारों का हिस्सा बने, तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो है टिक करना होगा। टिक करिएगा तो जितना भी ज़मीन बन रहा है आपके दादाजी के नाम पर या दादी जी के नाम पर, वो कुल ज़मीन को मिलाकर जो है उसमें बराबर बराबर हिस्सा बांट देगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, आपके जो हिस्सेदार है, आपके जो भाई है, वो अपने हिस्से में से कुछ ज़मीन बेचे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, टिक मार्क नहीं लगाइएगा, अथवा टिक मार्क लगाएंगे तो बराबर बराबर ये बांट देगा ऑटोमेटिक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद आप लोग को जो है यहाँ पर जो है मौजा का नाम लिख देना है, जो है थाना नंबर लिख देना है, जमाबंदी, उसके बाद जो है खाता नंबर और खेसरा नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि ऊपर में जो दर्ज करेंगे वही जो है यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उस पर जो है कुल रकबा आप लोग दर्शा सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर डिसमिल में दर्शा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नहीं दर्शाइएगा तो ये ऑटोमेटिक आएगा। ये सभी जो है ऑटोमेटिक आएगा जब यहाँ पर टिक आप लोग लगाए रखेंगे। यानी जितना आपका ज़मीन आपके दादाजी के नाम पर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका हिस्सा कितना बन रहा है उसके हिसाब से बांट देगा। यानी जैसे कि मैं 2 भाई के हिसाब से यहाँ पर जो है ये शेड्यूल बना रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं 5 डिसमिल जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया था, ऊपर में दादाजी का टोटल ज़मीन दर्शाया था, यहाँ पर बतला रहा है कि हर भाई को 2.5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा। यानी 2 भाई है तो 2.5 इन टोटल जो है 5 डिसमिल ज़मीन है, तो आधा आधा का हिस्सेदार दोनों होंगे। इस प्रकार से बांट देगा। उसके बाद आप लोग को चौहद्दी बतलाना होगा। देखिए ये चौहद्दी आप लोग अपने अनुसार बतलाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आपका बंटवारा हो रहा है तो आपके पड़ोस में जो है आपका भाई का नाम भी आएगा। तो आपको किस अनुसार बंटना है, तो जब बंटवारा हो जाएगा उसके बाद पड़ोसी आपका कौन बनेगा उसके हिसाब से आपको बतलाना होगा। यानी मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है उसके उत्तर में आपका भाई ही आ गए बंटवारे के बाद, तो उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, दक्षिण में जो व्यक्ति है उनका नाम लिखेंगे, पूर्व में जो व्यक्ति है उनका नाम लिखेंगे। यानी भाई का यदि हिस्सा पड़ा हुआ है तो भाई का ही नाम लिखेंगे। कहने का मतलब यही है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए द्विपक्षीय, यानी जो दूसरा हिस्सेदार है उसका जो है यहाँ पर विवरण खुलकर आ जाएगा, तो उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। नाम दर्ज करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर आप लोग उनके पिताजी का नाम दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है उम्र और जो है यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक बटा हुआ आ गया है। यानी यहाँ पर केवल आप लोग को जो है यहाँ पर एड्रेस चेंज करने का मौका दिया जाएगा, अदरवाइज आप कुछ जो है यहाँ पर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो है हिस्सा में 2.5
डिसमिल ज़मीन बच रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर में क्लिक किया था। यदि ये क्लिक हटा देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको अपने अनुसार जो है यहाँ पर दर्ज करना होगा, यानी आपका कितना हिस्सा बन रहा है उसके अनुसार आप लोग को दर्ज करना होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो है अच्छा यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपने अनुसार, यानी जो बंटवारे के बाद जो आपके पड़ोस में होंगे उनका नाम यहाँ पर दर्ज करिएगा। आई होप कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब आपके मन में आएगा कि सर हम जो है 2 से अधिक भाई हैं तो हम क्या करेंगे? तो आप चाहे कितना भी भाई हैं आप लोग जो है यहाँ से जो है हिस्सेदार को जोड़ सकते हैं, यानी भाई को आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग को नीचे में यहाँ पर दिखाई देगा गवाहों की संख्या, यानी कितने गवाहों को जो है आप इस बंटवारे में शामिल करना चाहते हैं उसका जो है यदि आप लोग को बढ़ाना होगा तो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, यानी 5 गवाहों को शामिल करना चाहते हैं तो 5 गवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है आप लोग को सेलेक्ट करना है कि कितने गवाहों को जो है आप शामिल करना चाहते हैं अपने ये बंटवारा के समय। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब मेन पॉइंट आता है कि हम लोग जो है इस PDF को प्रिंट कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन नीचे में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्री में प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर प्रीमियम प्रिंट है। चलिए इसके लिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ आगे के प्रोसेस। तो सबसे ऊपर में आप लोग को दिखाई दे रहा है सहमति बटरनामा यानी रजिस्ट्री लेआउट। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जो यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जो आप जानकारी दिए हुए हैं वही जानकारी यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई देगा। अदरवाइज आप लोग कुछ भी यहाँ पर जो है अपने से दर्ज करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी दर्ज करिएगा तो हो सकता है कि आपको गलत कर देंगे। जो अभी पीछे में बतलाया हूँ उसी के अनुसार यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना है। यदि इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि जो आपका ये शेड्यूल बन रहा है उस पर आपके जितने भी हिस्सेदार बन रहे हैं, यानी आप जितने भाई हैं उनका फोटो और फोटो के नीचे जो है सिग्नेचर वाला विकल्प आ जाए तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर आप लोग को फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर रंगीन फोटो भी वहाँ पर जो है मेंशन कर देगा, जो है प्रिंट करिएगा तो फोटो भी वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और उसके नीचे जो है साइन करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि फोटो वाला प्रिंटेबल जो है यहाँ पर शेड्यूल निकले तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्लिक करके फोटो आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं अपने भाई का। उसके बाद जो है जितने भी भाई हैं उनका सभी को जो है अलग अलग करके यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी पहला जो है भाई का यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा भाई का यहाँ पर, उसी तरह जो है तीसरा भाई का नीचे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2 भाई के लिए यहाँ पर बतला रहा हूँ तो 2 भाई का ही यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये खुला हुआ है ये गवाहों का जो है यहाँ पर पूरा विवरण खुला हुआ है। यानी जो भी गवाह उस समय मौजूद रहेंगे जब आपके सहमति बंटवारा के अनुसार बंटवारा होगा तो उस समय उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा, उनका पिताजी का नाम और उनका मोबाइल नंबर। इस प्रकार से जो है आपका फॉर्मेट जो है वहाँ पर खाली भी आ जाएगा जिसको आप लोग कलम से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर भी एडिट करके जो है उनको जो है टेक्स्ट में प्रिंटेबल यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कलम से न लिखना तो आप लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखने से जो है प्रोफेशनल तरीके से दिखाई देता है। इतना हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप लोग को प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग फ्री प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से प्रिंट होकर आ जाएगा। यानी प्रिंट होने के लिए जो है ये फॉर्मेट तैयार हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर में आप लोग को स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका जो है जो स्टम्प पेपर वाला नोट दिखाई देता है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। उसके नीचे ये पूरा जो है विवरण आप लोग को दिखाई देगा, सेम इसी प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग को एक पीछे में वाटर मार्क दिखाई दे रहा है। यदि आप इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो ये हटा सकते हैं, बहुत आसानी से हटा सकते हैं। उससे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पर बमसाली भी जुड़ जा रहा है। यानी आप 2 भाई के लिए जो है ये फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं तो 2 भाई का देखिए यहाँ पर बमसाली बनाकर जो है ऑलरेडी दे चुका है। यदि 4 भाई रहेंगे तो इसी प्रकार से 4 भाई का यहाँ पर शेड्यूल बना देगा। यदि आप चाहते हैं कि वाटर मार्क हटाना तो वाटर मार्क हटाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रीमियम प्रिंट, इसके लिए आप लोग को 49 रुपया पे करना होगा। जैसे ही 49 रुपया पे करिएगा आपका जो है यहाँ पर प्रिंट जो है बिल्कुल वाटर मार्क रिमूव वाला मिल जाएगा। यानी विदाउट वाटर मार्क का आप लोग प्रिंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आई होप कि अब आप लोग को ये समझ में आ चुका है कि अब आप लोग को फॉर्मेट किस प्रकार से बनाना है। बट आप लोग को मैं एक और बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी होगा कि ये फॉर्मेट का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था, बहुत लोग जो है रिक्वेस्ट किए थे, तब जाकर मैं इस फॉर्मेट को बनाने के लिए जो है आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो डाला हूँ। अदरवाइज मैं आप लोग को बतला दूँ कि ऐसा बहुत जानकारी है जिसके बारे में आप लोग को जो है समझना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को ये भी बतला दूँ कि सभी जानकारी को मैं यूट्यूब पर जो है नहीं बतला सकता हूँ। उसके लिए आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पर आना होगा। एप्लीकेशन पर आने के लिए आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद HP सर लिखिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल कर आएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करिएगा तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा।
यूज अनदर मेथड से आप लोग जो है लॉगिन हो जाएगा, नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करेगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाएगा तो इस प्रकार के इंटरफेस खुल कर आएगा, नीचे में स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने इस प्रकार के इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर में जो कोर्स दिखाई दे रहा है बिहार भूमि सर्वे मास्टर कोर्स, इसको आप लोग को जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो है बाय नाउ करेक्ट ऑप्शन आएगा, यानी आप लोग को जो है परचेस करने के लिए ऑप्शन आएगा। मात्र 99 रुपये आप लोग परचेस करके इस बैच को खरीद सकते हैं। इस बैच में आप लोग को ये टोटल जो है 80 टॉपिक के बारे में एक एक करके वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से समझाया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस कोर्स को जो है इनेबल कर लीजिएगा, इस कोर्स को जो है परचेस कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को जो है समझाया जाएगा कि सर्वे क्यों स्टार्ट किया गया था, इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसके माध्यम से क्या क्या आगे जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो है जरूरी दस्तावेज क्या क्या लग रहा है, कि यदि दस्तावेज आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड किस प्रकार से करिएगा, ये फॉर्म जो है आप लोग को कहाँ से मिलेगा, फॉर्म किस प्रकार से आप लोग तैयार करिएगा। यहीं पर हम लोग बात किए थे कि आप लोग जो है सहमति बंटवारा वाला फॉर्म जो है किस प्रकार से बनाइएगा, ये भी इसी का जो है पार्ट है जिसमें आप लोग को पूरा विस्तार से बताया गया है। उसके बाद जो है आप लोग को फॉर्म से संबंधित जो है जानकारी दिया जाएगा, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, जो है स्पेस वाला फॉर्म आप लोग कहाँ से जो है प्राप्त करिएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे चल रहा है, आवेदन का स्थिति कैसे देखिएगा, सर्वे के लिए ऑनलाइन कैसे करिएगा, यानी तमाम प्रकार जो है ऑनलाइन से संबंधित जितना भी भूमि से संबंधित कार्य होता है वो सभी जानकारी यहाँ पर दिया जाता है। सर्वे कैंप कहाँ लग रहा है, आपके पंचायत में कब लगेगा, किस समय पर लगेगा, सभी जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। जमीन की मापी से संबंधित दिया जाएगा, यदि जमीन से संबंधित कोई विवाद है, चाचा भतीजा में विवाद है, भाई भाई में विवाद है, या किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, उसका भी जो है समाधान वहाँ पर किया जाता है वीडियो के जरिए। यानी कहने का मतलब कि जमीन से संबंधित जितना भी पॉइंट है, जितना भी आपको समझना चाहिए, वो सभी जो है इस कोर्स में आप लोग समझ सकते हैं मात्र 99 रुपये के खर्च पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को जो है परचेस जरूर करिएगा, क्योंकि 1 रुपया में आप एक जो है टॉपिक पर पूरा विस्तार से समझ सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति को भी आसानी से समझा सकते हैं। इस कोर्स को हर हाल में आप लोग को परचेस करना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। यूट्यूब पर जो है बहुत जल्द मुलाकात होगा, देखते हैं किस प्रकार का नोटिफिकेशन आ रहा है, वो नोटिफिकेशन आपके लिए जरूरी होगा तो मैं इसी चैनल के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।